नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले ये जो धरना प्रदर्शन वहां चल रहा है, वो उसके मेन खिलाड़ी हैं। ये बात अब बड़ी स्पष्ट होती जा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने उसी चीज को दोहराने की कोशिश की है जो उन्होंने अन्ना आंदोलन के समय में किया था। उस वक्त वो अन्ना हजारे को पकड़ के ले आए थे, सीधे साधे आदमी अन्ना हजारे, उनका इस्तेमाल किया, अनशन शुरू किया, वहां पे कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं। उनकी मंशा तो सत्ता हाथ आने की थी। अन्ना आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पे अनशन हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सत्ता पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उसी टूलकिट को, उसी फॉर्मूला को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ा स्पष्ट है। देखिए, पूरा जो दिमाग है अरविंद केजरीवाल का है, वो ये जानते हैं कि वो अब खुद तो इस तरह का कोई अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक के बीच उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो चुकी है। खास करके जब से ये शराब घोटाले में उनका नाम आया, उनको जेल जाना पड़ा, उसके बाद से उनकी इमेज जो खराब हुई, आपने देखा उसके बाद किस तरह से वो दिल्ली के इलेक्शंस बुरी तरह से हारे, और अब पंजाब भी वो हारने वाले हैं। और दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हुआ कि वो अपनी सीट भी हार गए। ये सब कुछ हुआ यहां पे। इसके बाद अब केजरीवाल क्या कर सकते थे? उन्होंने सोचा कि अगर दिल्ली में कमबैक करना है तो हमें कोई उसी तरह का प्लान बनाना पड़ेगा। हां, इस बार हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके चेहरे हम ना हो, मतलब खुद केजरीवाल ना हो। तो उन्होंने अपने दो पुराने शागिर्दों को पकड़ा, ये अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका। वैसे बहुत सारे लोग इस सीजेपी में हैं जो पुराने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका जैसे लोगों को पकड़ करके ये अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक वापसी कराना चाह रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है। और देखिए, आप ध्यान रखिए कि जैसे ही राहुल गांधी इस पूरे प्रदर्शन में कूदे, इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी पे अटैक किया और कहा कि भाई आप तो क्रेडिट लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है ये छात्र कर रहे हैं और राहुल गांधी इसका क्रेडिट लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाया उन्होंने। तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कांग्रेस या राहुल गांधी वो इसका क्रेडिट ले। जो धरना प्रदर्शन ये कॉकरोच कर रहे हैं उसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिले, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। और अरविंद केजरीवाल की जो पूरी मंशा थी, उस पे एक कुठाराघात तब हो गया जब सोनम वांगचुक, जिसको उन्होंने इस बार चेहरा बनाया, अभिजीत दीपके और रंका जैसे लोगों को तो उन्होंने आगे रखा, लेकिन इनका कोई फेस वैल्यू तो था नहीं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को अपने साथ जोड़ा था, क्योंकि उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल से ज्यादा क्रेडिबिलिटी अन्ना हजारे की थी। वो महाराष्ट्र के पुराने गांधीवादी थे। लोग जानते थे कि भाई ये अनशन करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि भाई अब अन्ना हजारे को फिर से तो लाया नहीं जा सकता, अन्ना तो अब आएंगे नहीं, तो सोनम वांगचुक को पकड़ा और सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू कर दिया। वो तो प्रोफेशनल अनशनकारी हैं। कांग्रेस से उनके पिताजी का संबंध था, वो एक कांग्रेसी परिवार से ही आते हैं, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि वो कांग्रेस की टिकट पे विधायक भी बने थे, मंत्री भी बने। और जैसे उनके पिताजी अनशनकारी थे, वैसे सोनम वांगचुक भी हैं। तो सोनम वांगचुक को उन्होंने फेस बना दिया। लेकिन ये सारी चीज, ये सारी साजिश को नरेंद्र मोदी समझते थे। तो देखिए, इस पूरे ये जो गठजोड़ था सोनम वांगचुक का और ये अभिजीत दीपके का और आशुतोष रंका का, नरेंद्र मोदी ने सीधे निशाना लगाया। सोनम वांगचुक से बातचीत की, कहा कि भाई आपको क्या चाहिए, आप छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं ना,
ये देखिए आपके चेहरे का इस्तेमाल करके ये जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, किस तरह से ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये जो जिहादी तत्व हैं, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, वो वहां पे आकर के कब्जा कर रहे हैं और आपका नाम बदनाम हो रहा है। ये सारी चीज उनको बताई गई और उनको समझाया गया कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बातचीत हो रही है, इससे तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। एक मंत्री को बदल देने से क्या सिस्टम सुधर जाएगा? सिस्टम तो नहीं सुधर सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई हम लोग सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। वो नया बिल लाने की उन्होंने बात की, साथ में उसमें ये सारी चीजों का प्रावधान होगा कि अब 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेंगे, 10 साल तक की सजा हो सकती है। और सोनम वांगचुक को बाद में कन्विंस कर लिया गया कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ हम लोग मांग सकते हैं। सरकार ने कहा बाकी सब कुछ हम लोग मान लेंगे। और सोनम वांगचुक वो भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, उनके नाम का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया और जैसे ही सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो मेन फेस है इस प्रदर्शन का वही पीछे हट गया। अब तो क्रेडिबिलिटी रही नहीं। ये अभिजीत दीपके और रंका की इतनी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं ना। लेकिन ध्यान रखिए, अभिजीत दीपके ने क्या कहा, उसने एक तरह से सोनम वांगचुक को ही डिसोन कर दिया और कहा कि सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर दिए तो कोई बात नहीं, हम तो अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये क्यों कहा दीपके ने? वो इसलिए कहा क्योंकि दीपके को अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ज्ञान दिया जा रहा है कि भाई तुम सोनम वांगचुक की बात मत करो, तुम्हें डटे रहना है, तुम्हें यह प्रदर्शन खत्म नहीं करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी पॉलिटिकल कमबैक करना है, राजनीतिक वापसी करनी है। और इसलिए वो अभिजीत दीपके और रंका जैसे लोगों को मोहरा बना करके दिल्ली में अपनी वापसी करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाए हैं उस पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। कैसे? अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जो घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की, उस पर भी अब अरविंद केजरीवाल को ऐतराज है। वो कहते हैं कि भाई यदि जांच एजेंसियां अदालत में पर्याप्त सबूत ही पेश नहीं करेंगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अरे भाई, एक तो यहां पे न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी है, उसको देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ये प्रयास क्या निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, अब आपको उसमें भी कमी दिख रही है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल की मंशा इस समस्या का समाधान करने की नहीं है, बस मीन मेख निकालने की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के आप क्या कीजिएगा, जांच एजेंसियां अदालत में पर्याप्त सबूत ही पेश नहीं करेंगी तो फास्ट ट्रैक बनाने का क्या मतलब रह जाता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री का यह आश्वासन केवल दिखावा साबित हो रहा है। दिखावा साबित हो रहा है भाई, नोटिफिकेशन इशू हो गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और 3 महीने के अंदर इस तरह के पेपर लीक का फैसला होगा, अदालत निर्णय देगी। इसमें क्या दिक्कत है भाई? अब देखिए, उन्होंने कहा कि भाई इस साल जो 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अदालत में कथित तौर पर यह कहे जाने से कि जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले तो सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, एजेंसीज क्या करेंगी, क्या एविडेंस वहां पे लाएंगी, ये सब इंप्रोवाइज होने की चीज है। इस पे आप सवाल खड़े कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाइए, उसको और सख्त किया जाए, सजा मिले दोषियों को, ये एक अलग विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा पे आप सवाल नहीं उठा सकते कि भाई, वैसे तो सीबीआई का कन्विक्शन रेट आप देखिएगा तो कांग्रेस के जमाने में वो कन्विक्शन रेट कितना था, कितने लोगों को सजा मिलती थी। तो सीबीआई का जो कामकाज है उसको ठीक किया जाए और सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़े, वो एक दूसरा विषय है। इसके लिए यह कह देना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है, इस देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे जघन्य अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है और उसका फायदा हुआ है। तो संजीव मुखिया का एक केस लेकर के उन्होंने कहा कि भाई उसको सजा नहीं मिली, इसलिए यह फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई फायदा नहीं है। तो सोचिए, व्यक्ति किस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। एक उदाहरण दे करके संजीव मुखिया को सजा नहीं हुई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए बनते हैं क्योंकि जल्दी उसकी सुनवाई हो, डे टू डे उसकी हियरिंग हो।
और जल्दी से जल्दी सजा मिले। तो इसकी प्रशंसा करने की जगह अरविंद केजरीवाल ऐसे मुद्दे उठा करके ये जो सीजेपी के लोग हैं, कॉकरोच जो हैं, इनको और भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल वही नहीं करना चाहते। वो हर वक्त इसी सोच में रहते हैं कि कैसे सरकार को घुटने पे लाया जाए, कैसे सरकार की आलोचना की जाए। जो पॉजिटिव चीजें हैं उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर इनकी जो पूरी मंशा है पॉलिटिकल कमबैक की, ये कॉकरोचों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वापसी की, वो तो सफल नहीं होगा ना। और कोई अरविंद केजरीवाल से ये पूछता है कि भाई पंजाब में इतने पेपर लीक्स हुए हैं, आपने वहां पे किसको सैक किया, किसका इस्तीफा लिया आपने? क्या आपने पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया? और केजरीवाल कहते थे कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। तो कई लोगों ने कहा कि भाई पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दो, ये तो तुम कर ही सकते हो ना। वो नहीं करना है, बस चीजों को उलझाना है और इन छात्रों से प्रदर्शन करा करके, इनको सड़कों पे ला करके, इनको भड़का करके और दिल्ली में फिर से दंगा कराने की इनकी साजिश लगती है, क्योंकि ये अपना पॉलिटिकल कमबैक करना चाह रहे हैं। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। धीरे धीरे ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। अब इसी तरह से आप देखिए, कांग्रेस इतना हंगामा कर रही है, लेकिन कर्नाटक में इतने पेपर लीक हुए, पहले राजस्थान में हुए थे, जिसको कि प्रियंका गांधी ने भी स्वीकार किया था। उनको उसमें नहीं जाना है, बस किसी तरह से मोदी को हटाए, क्योंकि मोदी को ये बैलेट के माध्यम से नहीं हटा सकते। देखिए, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भाई मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होता, सिस्टेमिक रिफॉर्म होना चाहिए, हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल उसका समर्थन करने की बजाय प्रधानमंत्री के एक्शन में ही मीन मेख निकाल रहे हैं। आप सोच लीजिए, राहुल गांधी भी और अरविंद केजरीवाल भी, सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये दीपके और रंका उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। और दूसरी चीज कि सरकार को अब बिल्कुल ये जो वहां पे हिंसा कर रहे हैं या गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस को यह पूरा अधिकार है। देखिए, सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि एक्शन उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जो लोग हिंसक हो रहे हैं या जो हिंसक हुए उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, मोदी सरकार ने, जैसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होगा, क्योंकि गन पॉइंट पे किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हो सकता, वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और वैसे भी मंत्री के इस्तीफा दे देने से ये पेपर लीक की समस्या सॉल्व हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक चीज और भी है, क्या इस पूरे प्रदर्शन के पीछे अमेरिका का हाथ है? एक व्यू ये भी है कि चूंकि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, भारत का ग्रोथ है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और मिलिट्री वाइज भी भारत का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो खबर यह है कि इसकी चर्चा हो रही है मीडिया में कि अमेरिका अब ये नहीं चाहता कि भारत दूसरा चीन बन जाए, और इसलिए जंतर मंतर पे कुछ अमेरिकन्स भी देखे गए हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है खबर की, लेकिन जब जांच पड़ताल होगी तो अमेरिका का हाथ भी निकल सकता है, क्योंकि अमेरिकी जो डीप स्टेट है और वहां के जो कमेंटेटर्स हैं वो सब के सब इस बात से चिंतित है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा मैंने कहा, इसकी जांच पड़ताल हो तो ज़्यादा चीज़ें निकल करके सामने आएंगी, लेकिन जंतर मंतर पे अमेरिकी लोगों का देखा जाना ये अपने आप में बड़ा ही चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल जो अपनी राजनीतिक वापसी करना चाह रहे हैं जंतर मंतर के माध्यम से, ये कॉकरोचों के माध्यम से, उस पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुषारापात कर दिया है सोनम वांगचुक को अलग करके। अब अगर ये अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका जैसे लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर इनको गिरफ्तार करने की जरूरत है, और इनका तंबू अंबू हटा करके इनको जंतर मंतर से भगाने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।